ओम शांति। ज्यों-ज्यों 18 जनवरी निकट आती जाती है, त्यों-त्यों ब्रह्मा बाबा की स्मृति और भी ताज़ी होती जाती है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा स्वयं स्मृति स्वरूप रहे और 18 जनवरी को हम ब्रह्मा बाबा की याद में 38वां स्मृति दिवस मनाएंगे। क्योंकि आज से 37 वर्ष पूर्व 18 जनवरी के ही दिन ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए थे और हम ये कह कर के नाज अनुभव करते हैं कि सृष्टि चक्र में प्रथम बार किसी आत्मा ने फरिश्ता स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त किया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बनकर शिव बाबा के साथी बन गए, ताकि विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो सके और हम बच्चों को भी अव्यक्त बनने के लिए प्रेरणा मिल सके और हम उस निश्चय से कहते हैं, बल्कि नशे से कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा अब सूक्ष्म वतन में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि हम बच्चे भी संपूर्ण बन जाएं और उनके पास वतन में जाएं और साथ में जाकर परमधाम के गेट खोलें। क्योंकि अब तक परमधाम के गेट खुले नहीं हैं। परमधाम से आत्माएं तो आती जा रही है, पर वापस अभी तक कोई नहीं गया। महाकाल शिव बाबा अब आए हैं हम बच्चों को वापस घर ले जाने। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि पतित पावन को बुलाते हो, भगवान को बुलाते हो सृष्टि पर, किस लिए बुलाते हो? ताकि सब आत्माओं को वापस घर ले जा सके। तो शिव को महाकाल कहा जाता है। कालों का काल, महाकाल, महाकालेश्वर का बहुत बड़ा मंदिर है। तो महाकाल आकर क्या करेगा? सबको काल से मुक्त करेगा, मुक्ति धाम ले जाएगा। और शिव बाबा के साथ जो उनकी मुरब्बी संतान है ब्रह्मा बाबा, वो आत्मा सबसे पहले ही तो परमधाम का गेट खोलेगी शिव बाबा के साथ, और हम उनके बच्चे साथ साथ होंगे। जो बाबा कहते हैं तुम्हें साथी बनना है, बराती नहीं बनना है। तो साथी कौन बनेंगे? जो उनके समान होंगे। तो 18 जनवरी स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं। और बाबा ने अभी वर्तमान मुरली में, जो पिछले संडे को भी चली, जो रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली थी, और आज भी जो बाबा की मुरली में वरदान था कि स्मृति स्वरूप कैसे बने। स्मृति शब्द का अगर सबसे सहज अर्थ है, वो है याद।
तो हम शिव बाबा को तो याद करते ही हैं, साथ में ब्रह्मा बाबा को भी याद करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक पिता हैं, शिव बाबा तो पारलौकिक पिता हैं ही। पर इस संगम युग पर ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक पिता बनते हैं, हमें अलौकिक जन्म देते हैं। और हम बाप दादा के पास, आज की मुरली अनुसार भी बाबा ने कहा कि तुम बाप की शरण में आए हो, बाप की गोद में आए हो। तो दोनों पिता की गोद में हम आए हैं, उनकी शरण में आए हैं, वे हमारे संरक्षक बन गए हैं। तो ये केवल निश्चय ही नहीं है, परंतु हम सबको ये नशा भी है। और यही नशा होना वास्तव में स्मृति स्वरूप बनना है। जो बाबा कहते हैं स्मृति तो है हमें, जैसे हम कहते हैं मैं आत्मा हूँ, किसको भी कहेंगे आप भी आत्मा हो। ओम शांति कहते हैं तो उसमें भाव यही है कि आप आत्मा शांत स्वरूप हो। खुद को भी कहते हैं ओम शांति, माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो इस भाव से तो हम मुख से वर्णन भी करते हैं और सोचते भी हैं, परंतु बाबा कहते हैं केवल सोचता स्वरूप ही मत बनो, परंतु स्मृति स्वरूप बनो। तो एक है सोचना, दूसरा है उसका वर्णन करना, और तीसरा है उसका स्मृति स्वरूप बनना, जिसको हम कई बार राजयोग शिविर में दूसरे शब्दों में सुनाते हैं कि एक है याद करना, दूसरा है याद आना, तीसरा है याद सताना, पर चौथा है याद में समाना। तो याद आना, करना और सताना, ये तो सांसारिक यादें हैं। हम किसी को याद करते हैं तो ये याद अक्सर करके स्वार्थ की याद होती है। हम किसी को याद करते हैं मान लो, और उसी वक्त वो व्यक्ति सामने आ जाता है, हम कहते अरे अच्छा हुआ आप आ गए, अभी अभी हम आपको याद ही कर रहे थे। कई बार हम ये भी कह देते हैं कि आपकी आयु बड़ी लंबी है, अभी अभी आपको हम याद कर रहे थे और आप पहुंच गए, कितनी लंबी आयु है आपकी। लेकिन जब हम ये बात कहते हैं तो उसी वक्त सामने से जवाब क्या आता है या क्या रिएक्शन होता है, अच्छा आप मुझे याद कर रहे थे, क्यों याद कर रहे थे, क्या काम था। ज़रूर कोई मतलब से याद कर रहे होंगे, किसी को ऐसे ही थोड़ी याद करेंगे, कुछ काम होगा तभी तो याद कर रहे होंगे। तो जब हम कहते हैं हम याद कर रहे हैं, इसका मतलब कोई स्वार्थ है। तो ये तो मनुष्यों की यादें हैं, उनमें स्वार्थ होता है, कुछ काम होता है, कुछ मतलब होता है, नहीं तो क्यों याद करें। परंतु दूसरी याद होती है जो याद आती है। हम किसी को याद अपने आप नहीं करते, पर वो खुद ब खुद आती है याद, और अधिकतर ये किसी के गुणों पर आधारित होती है याद। वो अपने आप आती है, कोई ऐसा प्रसंग आ गया और हम कहेंगे वो फलाना व्यक्ति वो भी ऐसा ही है, बहुत उनकी याद आती है। कोई अभी उनसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन स्नेह है और वो बात सामने आ गई तो उसका गुण याद आ गया और हमको उसकी याद आ गई। ये स्नेह के आधार पर याद आती है। पर तीसरी प्रकार की याद होती है जो सताती है।
वो तो देहधारियों की याद अक्सर देखा जाता सताती है, जिनके साथ बहुत घनिष्ठता होती है या बहुत बड़ा ब्लड रिलेशनशिप है, कोई गहरा संबंध होता है, और मान लो वो संसार से चला गया या बहुत दूर गया है, अभी जल्दी वापस नहीं लौटेगा। हम जानते भी हैं कि वो नहीं लौटेगा, परंतु हम भूल नहीं सकते उसे, तो याद सताती रहती है। परंतु इन तीनों यादों में दुख भरा हुआ है, अंते दुख ही है। स्वार्थ वाली याद तो बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि हर वक्त तो हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, न हर वक्त कोई व्यक्ति हमें मदद कर भी सकेगा। और आने वाली याद भी तो कुछ समय ज़रूर सुख देती है, क्योंकि स्नेह है उस व्यक्ति से, लेकिन फिर कोई अवगुण याद आ गया उसका, तो वो ही स्नेह भरी याद नफरत भरी याद भी हो सकती है। और सताने वाली याद तो है ही दुखदाई। इसलिए बाबा कहते हैं ये तीनों प्रकार की यादें ये सांसारिक यादें हैं, पर हम बाबा को कैसे याद करते हैं, ये याद समाने वाली याद है, जिसको बाबा ने उस दिन अव्यक्त मुरली में कहा, ये समाने वाली याद अर्थात समान बनने वाली याद। उसी को ही भक्ति मार्ग में कह दिया कि आत्मा परमात्मा में समा जाती है, जैसे बूंद सागर में समा जाती है। ये समाने वाली याद अर्थात समान बनने वाली याद है, तो हम बाप समान बनते हैं। पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा था कि एक है फॉलो फादर, तो फॉलो फादर करते हैं ब्रह्मा बाबा को, और सी फादर रिमेंबर फादर वो शिव बाबा को। शिव बाबा को याद करते हैं और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं, क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है और ब्रह्मा बाबा तो साकार है। तो साकार में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं, जैसे हम अभी दादियों को देख रहे हैं, उनसे प्रेरणा ले रहे हैं, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा और फॉलो किया। तो अवश्य हम ब्रह्मा बाबा को भी सामने रखते हैं जिनको हमें फॉलो करना है, और शिव बाबा को भी सामने रखते हैं जिनको हमें याद करना है। कई लोग हम लोगों से पूछते हैं, आप लोग तो कहते हो कि परमात्मा एक है, ज्योति स्वरूप है, उनका आप चित्र बना के रखा है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का इतना बड़ा बड़ा चित्र क्यों है? उनको थोड़ी आप याद कर रहे हो। तो हम कहते हैं उनको हम याद नहीं करते, पर फॉलो तो उनको ही करना है ना। वो भी यही कहते हो कि उनको याद करो। ब्रह्मा बाबा ने तो अपना कभी पाँव भी छूने नहीं दिया, और बातों की तो बात दूसरी है, लेकिन पाँव भी नहीं छूने दिया। तो हम उनको याद नहीं करते, परंतु फॉलो तो करेंगे ना। हमारे अलौकिक पिता तो है ना। हम उनको भगवान नहीं कहते, उनको हम गुरु भी नहीं कहते हैं, क्योंकि सतगुरु तो हमारा एक ही है, परंतु अलौकिक रूप से हमारे पिता तो हैं। क्योंकि कई ऐसे मानते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, पर बाबा कहते हैं डायरेक्ट शिव बाबा से कैसे कनेक्शन रख सकते हो अगर ब्रह्मा बाबा को बीच में न रखा, क्योंकि केयर ऑफ तो ब्रह्मा बाबा ही है। शिव बाबा तक डायरेक्ट आपकी चिट्ठी नहीं पहुंचेगी, वाया ब्रह्मा बाबा ही है, ब्राह्मण परिवार ही है, क्योंकि हम सब मिलकर एक साथ विश्व का परिवर्तन कर रहे हैं। और ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो हमारे साथ पूरा कल्प ही रहेगी किसी न किसी नाम और रूप से। शिव बाबा तो फिर भी अगले कल्प में 5000 साल के बाद ही मिलेंगे। तो ज़्यादा संबंध तो हमारा ब्रह्मा बाबा की आत्मा के साथ ही है। तो हम देखें कि फॉलो हम ब्रह्मा बाबा को करते हैं,
ब्रह्मा बाबा कैसे स्मृति स्वरूप बने। भल शिव बाबा उनके तन में आते रहे साकार में, और अब भी हम कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ही उनका माध्यम है। गुलजार दादी के तन में तो टेम्पररी आते हैं, और वो भी शिव बाबा अकेले नहीं आते हैं, ब्रह्मा बाबा साथ है। इसीलिए ब्राह्मणों का कोड वर्ड कौन सा है जो दुनिया नहीं जानती है, इसको पूछते हैं इसका मतलब क्या है। हमारा कोड वर्ड कौन सा है? बाप दादा। इस कोड वर्ड को केवल हम ही जानते हैं। इस बाप दादा शब्द में कितनी गहराई समाई हुई है और कितनी भाषाओं में ये लगता है ये शब्द। वैसे बाप जब कहते हैं तो उर्दू में बाप माना पिता, और दादा जब कहते हैं तो कई अर्थ से कहते हैं। दादा माना ग्रैंडफादर भी, और दादा माना बड़ा भाई भी। कोई बुजुर्ग को भी हम दादा कहते हैं। तो हम देखें कि ये शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का ये कंबाइंड स्वरूप का ये शब्द है, और हम बाप दादा के बच्चे हैं। शिव बाबा के तो डायरेक्ट बच्चे हैं ही हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के भी अलौकिक रूप से अभी बच्चे बनते हैं। तो ब्रह्मा बाबा हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी है, तो डायरेक्ट फादर भी है, और शिव बाबा डायरेक्ट फादर है आत्माओं का, तो ग्रैंडफादर भी है। इसलिए ये बड़ा परिवार भगवान ने आकर के रचा है। हम इनसे कैसे अलग हो सकते हैं, क्योंकि वही आत्माएं आएंगी, बाबा की बनेगी। तो इसलिए हम जब ब्रह्मा बाबा को देखते हैं कि तो कैसे ब्रह्मा बाबा स्मृति स्वरूप बने। हालांकि शिव बाबा उनके तन में आते थे, ये बाबा को नाज था कि हमने अपना तन शिव बाबा को लोन पर दिया है। बाबा कई बार कहते थे जैसे किराए पर मकान दिया जाता है, वैसे शिव बाबा को किराए पर मकान जैसे दिया, तो किराया तो मिलेगा ना। वो तो हंसी में बाबा कहते थे, लेकिन फिर बाबा कहते थे इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा बाबा को पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। हाँ, शिव बाबा जब डायरेक्ट मुरली चलाते तो उनको विचार सागर मंथन करने की ज़रूरत नहीं है। कल्प पहले जो मुरली चलाई थी वही बाबा के वो मुख से निकलते शब्द। लेकिन ब्रह्मा बाबा तो विचार सागर मंथन करते थे, और 2 बजे उठ करके बाबा मंथन करते थे, और आकर के जब मुरली चलाते थे तो बाबा कहते थे कि आज बाबा गरम गरम हलवा बच्चों को खिलाएंगे। तो गरम गरम हलवा कौन सा? जो विचार सागर मंथन करके आते थे ब्रह्मा बाबा। तो इसीलिए जब हम बाबा को देखते हैं और महसूस करते कि वो कैसे स्मृति स्वरूप थे, तो आज देखेंगे कैसे ब्रह्मा बाबा के चित्र भी जो बनाते बिल्कुल नशे में, वो नशे वाले चित्र है सारे। बाबा खड़े भी होते थे तो जैसे बिल्कुल नशे से पता चल जाता था। बाबा की आंखों में भी कितना वो नशा समाया हुआ है, वर्तमान का नशा, भविष्य का नशा और भूत का भी नशा। क्या थे, क्या है और क्या होंगे। तो ये स्मृति स्वरूप हम बच्चों को भी बनना है, और जब ये नशा रहे, उसमें समाये हुए रहें, तो हमारी आँख और कहीं भी नहीं डूबेगी। ये एक विधि है। देखो दुनिया में लोग नशा पीते हैं या नशा चढ़ाते हैं, या कोई उनको भौतिक उपलब्धियों का नशा होता है, कोई भी बात का, चाहे धन का, चाहे बुद्धि का, चाहे अपनी कला का, चाहे सुंदरता का, या कोई भी, उनकी आँख कहीं नहीं डूबती है। लेकिन वो होता है उल्टा नशा। वो समझते मेरे जैसा कोई नहीं, पर वो उल्टा नशा नुकसान कारक होता है, क्योंकि उसमें अभिमान झलकता है। पता चलता है कि ये बड़ा घमंडी है, बड़ा अभिमानी है, बड़ा उल्टा नशा है। लेकिन बाबा जो हम बच्चों को नशा बताते हैं वो तो कितना महान नशा है, और उस नशे के आधार से हम ही केवल उस नशे में नहीं रहते, पर हम औरों को भी नशा दिलाते। वो जो भौतिक रूप से नशों में रहते हैं उनको तो खाली अपना ही नशा होता है, और दूसरों को तो कुछ भी नहीं समझते।
लेकिन ये ऐसा नशा है जो जिसमें हम भी रहते हैं और औरों को भी चढ़ाते हैं। देखो तुम कौन हो। ब्रह्मा बाबा केवल खुद ही नशे में नहीं रहते थे, लेकिन जो बाबा को देखते उनको भी नशा चढ़ जाता था। बाबा को देखते देखते, दृष्टि लेते लेते उनको भी नशा चढ़ जाता था। ऐसी बाबा की दृष्टि में जादू था। तो महसूस होता था कि बाबा केवल खुद ही याद में नहीं है, लेकिन जो भी बाबा के सामने आते हैं वो भी याद में चढ़ जाते थे। तो ये स्थिति ब्रह्मा बाबा की थी और बाबा यही चाहते हैं कि हम बच्चे भी उनके समान बने। एक अकेले ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण नहीं बनेंगे, लेकिन हम उनके साथी हैं। हाँ, 8 तो पूरे साथी होंगे ही। जो ट्राइब्यूनल में बैठेंगे, धर्मराजपुरी में ट्राइब्यूनल होगा, वो अष्टरत्न होंगे। जैसे जूरी होती है ना सुप्रीम कोर्ट में, वो सब फाइनल करते हैं जो बड़े बड़े जजेस होते हैं। तो वो तो 8 बाबा कहते रत्न होंगे, लेकिन उसके बाद 100 फिर 16,000, ये बहुत बड़ी राजधानी बन रही है। तो हम उसमें कहाँ होंगे, वो भी एक नशा हो। इसीलिए बाबा कई बार हाथ उठवाते हैं कि आप कौन से माला में आओगे। तो अगर हम ये कहें हम कैसे होंगे, तो फिर ये नशा मतलब नशा नहीं है। पर वो नशा भी चढ़े कब, जब हमारी स्थिति इतनी ऊंची हो। सचमुच जो हम स्मृति में लाएं उसका स्वरूप बन जाए। मुझे याद आता है जब पहली बार नाबीब आपको जैसे बता 1976 में से हम मधुबन में रहना हमने शुरू किया, तो तब योग शिविर आरंभ हुए थे। तो योग शिविर में राजयोग के लेसन देने के बाद हम कमेंट्री कराते थे। तो कमेंट्री तो कराते थे, बहुत अच्छा लगता था, नशे में चढ़ जाते थे। लेकिन जब मैं एक बार बाबा दादा के सामने आई और उसी समय हमने नई वो कैसेट बनाई थी कमेंट्री की, जो पहली कैसेट है राजयोग कमेंट्री, वो खास बॉम्बे जा कर के वो कैसेट भरवाई थी और बहुत अच्छी तरह चल रही थी। तो जब बाबा के सामने आई और बाबा को ये बताया कि ऐसे बाबा कमेंट्री भरी है, तो बाबा ने उसके लिए बहुत अच्छा वरदान दिया हमें कि बच्ची जब तुम कमेंट्री कराती हो तो कहती हो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो उसी समय उसकी ऐसी गहराई में चली जाओ, उसका स्वरूप बन जाओ, तो सचमुच अनेकों को उसके द्वारा अनुभव होंगे। ये जैसे बाबा ने उस समय वरदान दिया था पहली जब ये कैसेट बनी थी राजयोग कमेंट्री की। तो सचमुच हमने ऐसे अनुभव किया जिस समय जैसे बाबा मुझे कह रहे थे, क्योंकि उस समय तो पर्सनल मुलाकात होती थी। ये लगभग मैं समझती हूँ 82-83 की बात होगी, 80 याद नहीं है, परंतु उसी सन में कुछ। तो सचमुच ऐसे महसूस हुआ जब बाबा कह रहे थे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो बन जाओ, चले जाओ उसकी गहराई में और हो जाओ वो स्वरूप। तो उसके बाद ऐसे मुझे महसूस हुआ कि जब भी मैं कमेंट्री कराती थी वो बाप दादा का दृश्य सामने आ जाता था, जैसे बाबा ही बुलवा रहा है और बाबा ही वो अनुभव करा रहा है। तो सचमुच हमने देखा कि स्मृति स्वरूप बनकर के सेवा करने से कितनी सेवा में सफलता मिलती है। फिर तो बाबा ने बहुत मुझे वरदान दिया, व्यक्त रूप से वरदान, कि तुम जो भी सेवा करती हो या जिसको भी सुनाती हो दिल से सुनाती हो, अथक होकर सुनाती हो। तो वो मुझे वरदान हमेशा जब मैं सेवा करती थी कोई भी, तो याद आते रहे कि ये बाबा का मुझे वरदान है, अथक सेवा कर रही हो, हर्षित चेहरे से सेवा कर रही हो और स्मृति स्वरूप हो करके सेवा कर, जैसे बाबा सर्टिफिकेट भी देते थे। तो महसूस होता था कि सचमुच बाबा ने कितनी शक्ति हमें दी है, हम किस लायक थे, ये कोई कला थी क्या हमारे अंदर, बाबा ने ही भरी और बाबा की ही ये शक्ति है। तो स्मृति स्वरूप बनना माना
ये नहीं कि ये मेरी विशेषता है, पर ये बाबा ने मुझ में भरी है और बाबा की ही शक्ति कार्य कर रही है, और वो मैं स्वरूप बन करके, बाबा का माध्यम बन करके अन्य आत्माओं की सेवा करूं। तो स्मृति स्वरूप होंगे तब ही आत्माओं की सेवा हो सकेगी। तो जो बाबा कहते हैं कि आपकी वाणी द्वारा, आपकी दृष्टि द्वारा, आपकी स्मृति द्वारा, आपके वाइब्रेशंस द्वारा, आपकी भावनाओं द्वारा, आपकी शुभ कामनाओं द्वारा सेवा हो, वाणी द्वारा भी इतनी सेवा नहीं हो सकेगी। वाणी भी कहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन ये वाइब्रेशंस के द्वारा सेवा बहुत हो सकेगी। एक जगह बैठकर सारी दुनिया में आप सेवा कर सकोगे, ये तभी हो सकेगी। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि अमृत वेले जब उठते हैं तो अशरीरी अवस्था जो अब आपकी होती है, उस अशरीरी अवस्था से आप विश्व में शांति का दान देते हो। ये स्मृति स्वरूप की ही तो सेवा है कि जब हम स्वयं शांति की स्थिति में स्थित हो गए, वो स्वरूप बन गए, अशरीरी अवस्था आ गई, तो सारे विश्व को हम शांति का दान दे सकते हैं। और स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं तो सुख का दान सारे विश्व को दे सकते। इस पर बहुत विचार सागर मंथन कर सकते। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि केवल हम ही नहीं है इस स्वदर्शन चक्र में, हमारे साथ कितनी आत्माएं हैं। सतयुग की दुनिया में भी हम साथ होंगे, तो उस स्वरूप में भी हमारी स्थिति कैसी होगी। फिर द्वापर में आने के बाद पूज्य स्वरूप की स्थिति हमारी कैसी होगी। फिर संगम पर हमारी कैसी स्थिति है, ब्राह्मण बने हैं, कितनी ऊंच हमारी स्थिति है। ये सारी दुनिया में ब्राह्मण सबसे ऊंचे गाए जाते हैं। फिर फरिश्ता बनेंगे तो कितनी ऊंची स्थिति होगी। और फिर जाके बिंदु स्वरूप परम धाम में होंगे तो कितनी ऊंची स्थिति, बिल्कुल शिव बाबा के निकट होंगे। देवी देवता धर्म की आत्माएं थुर में होंगी, तने में होंगी। बाकी तो सब धर्मों की आत्माएं तो दूर दूर होंगी, शाखाओं में होंगी। लेकिन हम बाबा के साथ, बीज के साथ थुर में होंगे, फाउंडेशन में होंगे, या जो मुख्य जो ट्रंक है झाड़ के जैसे जो मुख्य होता है थुर, उसमें हम होंगे। तो ये भी एक ऐसा नशा है, और उस नशे में हम स्थित हो जाएं। सचमुच केवल विचार सागर मंथन ही नहीं, पर वो स्वरूप बन जाए। कई भाई बहन कहते हैं कि हम कैसे बने, क्या हम बस योग में बैठे, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, यही बोलते रहे? क्या यही योग है? नहीं। आज की मुरली भी थी, नवीनता लाओ, ज्ञान में नवीनता। आज का वरदान था, ज्ञान में नवीनता, योग में नवीनता। क्योंकि हमारा जो ये ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, ये रूखा रूखा ज्ञान नहीं है। ऐसे नहीं बस एक ही बात रटनी है। वैसे भक्ति मार्ग में तो बस एक मंत्र दे देंगे और कहेंगे बस इसका जाप करो, फिर कहेंगे 1,00,000 बार ये जाप करना। तो 1,00,000 बार का जाप तो बहुत लंबा जाप होता है, बहुत लंबी गिनती होती है। तो वो गिनते ही रहेंगे। अब 1,000 हुआ, 5,000 हुआ, 10,000 हुआ, 20,000 हुआ, हाँ 1,00,000 माना 100,000, तो कितनी गिनती हो जाएगी। तो आखिर योग किससे हुआ? उस देवता से थोड़ी, या जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उस इष्ट से थोड़ी हुआ। वो तो गिनती से ही योग हो जाता है। चलो थोड़ा बहुत उसमें समय सफल इसलिए हुआ कि श्वास व्यर्थ नहीं गए, चलो कम से कम वो स्मृति तो आई। परंतु स्मृति स्वरूप बन जाए, जिसको बाबा कहते रटना नहीं है। कोई मंत्र ये जाप के लिए नहीं है। जब बाबा कहते मन मना भव, तो मन मना भव का महामंत्र का मतलब ये नहीं कि ये बैठ के जाप करना है। अगर इसका जाप करते रहेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। मन मना भव का अर्थ क्या है? मन को मेरे में लगाओ।
अब मैं ये तो रटते रहूँगी मन मना भव, मन मना भव, मन मना भव। ये जाप के लिए थोड़ी है। मैं किसको कहती हूँ मन मेरे में लगाओ? ये तो भगवान के महावाक्य है हम आत्माओं के प्रति कि मन को मेरे में लगाओ। तो कैसे हम मन को लगाएं, माना वो स्मृति स्वरूप बन जाए, मैं कौन और मेरा कौन। मैं जब आत्मा हूँ तो किसकी संतान हूँ? तो केवल ये नहीं मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूँ, मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूँ, पर सचमुच वो आत्मा का स्वरूप अनुभव करूँ कि एक बिंदु स्वरूप हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप, और मैं आत्मा उस परम ज्योति की संतान हूँ, वो भी ज्योति स्वरूप है। समाना माना समान बन जाना, और समान बनना माना समाना, दोनों का साथ में मिलन है, दोनों एक साथ है। समाना माना समान बन जाना, समान बन जाना माना समाना, क्योंकि जो समाना समान ही है वही समा सकते हैं, अगर समान नहीं है तो समा नहीं सकते। अर्थात अगर चले भी गए तो भी अलग ही रहेंगे। जैसे दूध में चीनी चलो मिल गई, पर दूध में चीनी मिल गई दिखाई नहीं दी, पर फिर भी चीनी अलग कर सकते हैं। पानी में नमक डाल दिया तो लगेगा पानी में मिल गया, पर फिर अलग भी कर सकते हैं। पर समाना माना ऐसा समा जाना जो अलग हो ही न सके। वैसे तो आत्मा और परमात्मा, कोई आत्मा परमात्मा में समा नहीं जाती, सदा ही अलग है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व अनादि अविनाशी है, परमात्मा का अस्तित्व भी अनादि और अविनाशी है। कोई मिलने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि पानी की बूंद की तरह है और पानी के वो सागर में समा गई, बुदबुदा सागर में समा गया तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। पर यहाँ अस्तित्व भी नहीं खत्म होता, पर समान भी बनते हैं और समाते भी हैं मन और बुद्धि के द्वारा, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं प्रेम में खो गए। कोई प्रेम में खो जाता है, इंग्लिश में उसको कहते हैं लॉस्ट इन लव। दुनिया में जब बताते कि इंग्लिश में कहते जब किसी का किससे प्यार हो जाता है तो कहते हैं फॉलन इन लव, फेल इन लव। तो माना उसके प्रेम में गिर गया, फेल इन लव, फेल माना गिर गया। तो यहाँ गिरते थोड़ी है, वो दुनिया में एक दो के प्रेम में गिरते हैं, क्योंकि रसातल में चले जाते हैं, पतित बन जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान के वश है। वो प्रेम कोई आत्मिक प्रेम थोड़ी है, वो तो दैहिक प्रेम है। लेकिन ये तो आत्मिक प्रेम है, ये तो ईश्वरीय प्रेम है। तो फेल इन लव नहीं, रोज इन लव, राइज इन लव है। उसमें इतने चढ़ गए, इतने समा गए जो हम भगवान से अलग हो ही नहीं सकते। वहाँ भी दुनिया में जब बहुत लौकिक का प्रेम हो जाता, बस अलग हो ही नहीं सकते। फिर दुनिया वाले उनको अलग करने की कोशिश करते हैं तो जा कर के डूब मरते हैं दोनों मिल करके। साथ में ही जहर खा के दोनों ही मर जाते हैं। दुनिया में तो बहुत समाचार सुनते हैं कि हम अलग नहीं होंगे, चलो इस दुनिया में तो साथ नहीं रह सकते तो हम जहर खा के मर जाते, अगले जन्म में साथ रहेंगे, कुछ ऐसा। पर वो तो कर्मों का हिसाब किताब है। कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ तो कोई किसी का नहीं, कौन सी वो आत्मा कहाँ गई, वो आत्मा कहाँ गई, अगले जन्म में पहचानेंगे भी नहीं। लेकिन यहाँ तो वो पूरा हमें ज्ञान है कि हमने आधा कल्प से जिसको याद किया है वो भगवान अब आया है इस दुनिया में और हमें अपने समान बनाकर अपने साथ ले जाएगा। हम वायदा कर रहे हैं भगवान को कि बाबा हम आपके समान बनेंगे। और उसमें ब्रह्मा बाबा नंबर 1 चले गए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के अंदर एक बहुत ही महान संस्कार था। बहुत महान संस्कार ये था कि अगर कोई महान कार्य है, अच्छा कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है तो अभी करना है। ये बाबा की विशेषता थी। इसीलिए तो बिजनेस में भी बाबा बहुत आगे चले गए, क्योंकि ये संस्कार इस बिजनेस में भी बाबा को बहुत काम आया, लौकिक बिजनेस में,
कोई व्यापार होता था, किसी ग्राहक के पास जाना था, न दिन देखते न रात देखते, बस वो करना है तो करना ही है, इतना निश्चय होता था बाबा को। तो बाबा बहुत आगे बढ़ गए बिजनेस में। लेकिन जब शिव बाबा मिला और ये बिजनेस, सच्चे हीरों की बिजनेस बाबा ने शुरू की, तो फिर तो बाबा को कौन रोक सकता था। और कैसे बाबा बस मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे शिव बाबा के समान बनना है, ये बाबा को अंदर में धुन चढ़ गई थी। ये भी ब्रह्मा बाबा को कैसे पता चला कि मेरा संपूर्ण रूप वतन में है। आपको मालूम होगा ना कि गुलजार दादी सबसे पहली आत्मा थी जिसने सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया था। उसके पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किसी ने भी नहीं किया था यज्ञ में। परम धाम का साक्षात्कार अवश्य किया था, सतयुग का साक्षात्कार जरूर किया था। ब्रह्मा बाबा को श्री नारायण के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में देखते थे, वो सब साक्षात्कार हुए थे। लेकिन सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार सबसे पहले गुलजार दादी ने किया था यज्ञ के अंदर। और उसमें भी गुलजार दादी ने देखा सूक्ष्म ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, आकार ब्रह्मा बाबा का, लेकिन लाइट के आकार में। चेहरे से पता चलता था ये ब्रह्मा बाबा है, परंतु बिल्कुल लाइट के कार्य में और सूक्ष्म वतन में ऐसे महसूस किया जैसे हजारों चंद्रमाओं की चांदनी चारों तरफ फैली हुई है और उसी बीच सफ़ेद सफ़ेद लाइट में जैसे बाबा वहाँ खड़े हैं। और बाबा ने उनको परिचय दिया कि मैं ब्रह्मा बाप का संपूर्ण स्वरूप हूँ और ये ब्रह्मा बाप संपूर्ण बन करके ये बनेगा और ये जाकर के राज आप बाप को सुनाओ। गुलजार दादी को बाबा ने कहा। तो ये गुलजार दादी शुरू से ही ट्रांस मैसेंजर थी, शुरू से। और बहुत बड़ी विशेषता थी गुलजार दादी की। और भी ट्रांस मैसेंजर्स बहुत थे, लेकिन गुलजार दादी की विशेषता ये थी बिल्कुल दिव्य बुद्धि, एकदम दिव्य बुद्धि, अपनी ज़रा भी मिक्सचर नहीं, अब जो अनुभव करती थी अपना संस्कार उसमें ज़रा भी ऐड नहीं था, इसीलिए नंबर 1 चली गई ट्रांस मैसेंजर्स में भी। और देखो अभी बाप दादा का रथ बन गई। हाँ, तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा किस प्रकार, यहाँ पर घड़ी रखते भैया कितने बजे, हाँ यहाँ घड़ी रखते तो पता चल दिखाई नहीं। तो ब्रह्मा बाबा किस प्रकार संपूर्णता को प्राप्त किया, वो स्मृति स्वरूप बनकर जो सोचते थे उसी स्थिति का अनुभव करने लग पड़ते थे। जैसे बाबा ने आज भी वरदान में कहा कि, या उस दिन की मुरली भी थी, नूरे रतन हो, अब ये अनुभव करो मैं सचमुच भगवान की नैनों का नूर हूँ। अब बन जाओ उसका स्मृति स्वरूप, मैं भगवान की नैनों में समाया हुआ हूँ। अब भगवान की नैनों में कैसे समाएंगे तो जैसे बाबा के नैन, ब्रह्मा बाबा के नैन, शिव बाबा भी जैसे ब्रह्मा बाबा के नैनों में समाये हुए थे। बाबा की नज़रों को देखते थे, दृष्टि को देखते थे, महसूस होता था कि शिव बाबा उनके नैनों में समाये हुए हैं। तो हम बाबा को देखते थे, उसी में हम खो जाते थे। तो ऐसी ही अनुभूति हम खुद भी करें कि जैसे इन नैनों में शिव बाबा समाया हुआ है और जो भी इन नैनों को देखे उनको शिव बाबा का साक्षात्कार हो, वो भी उड़ जाए वतन में, अशरीरी हो जाए। ऐसी अपनी दृष्टि इतनी महान हम बनाएं। केवल ब्रह्मा बाबा ही नहीं थे, दादियाँ ही केवल नहीं, पर हम भी वो बने। इस प्रकार की अनुभूति हम सबको करनी है, तभी तो बाप समान बन सकेंगे, तभी तो बाबा के साथ वतन में हम जा सकेंगे संपूर्ण बन करके, और तभी तो एक साथ फिर परमधाम के गेट खोल सकेंगे। और अभी तो समय भी बहुत कम है। आज भी हम दादी जानकी से मिले, दादी जानकी विदेशियों से बैठे थे
तो बहुत सुंदर सुंदर बातें सुना रहे थे और हमको कहा कि मैं आऊँगी, सबसे मिलूँगी, ऐसा प्रोग्राम होगा आज, शायद दादी जानकी भी आएंगे मिलने के लिए। तो सचमुच दादी जानकी को भी इतना आता है, बस कल किसने देखा, संपूर्ण बनना है तो आज ही बनना है, समाना है तो आज ही समाना है, कल किसने देखा, जो करना है आज ही कर लो। ये ब्रह्मा बाबा की भी विशेषता थी। तो क्यों नहीं आज के दिन हम सभी एक संकल्प कर लें कि जब भी हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनते 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 वो स्वरूप बन जाए। जिस समय ये साकार में मुरलियाँ चली होगी उस समय तो कोई सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे ऐसे अनुभूतियाँ होगी, पर आज हम वो अनुभव कर रहे हैं, चाहे साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरलियाँ। दोनों प्रकार की मुरलियाँ जब पहले पहले हम सुनते थे, चाहे 69 से अव्यक्त मुरलियाँ सुन रहे हैं, चाहे 69 से पहले साकार में मुरली सुनते थे हम, हाँ ठीक है बाबा कह रहे हैं होगा होगा हो जाएगा, हो सकता है। लेकिन आज जब वो इतनी पुरानी मुरलियों को भी हम सुनते हैं तो सचमुच लगता है बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है। शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई थी और बाबा उस समय जब कहते थे तो इतना अनुभव नहीं होता था, पर उस समय साक्षात्कार होते थे, इसलिए साक्षात्कार में अनुभव करते थे। आंखों के सामने तो कुछ भी नहीं था, न हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा था, न कोई अणु बम का कोई अणु का बम का युद्ध था, कुछ भी नहीं था। 1936 में तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी जब ये साक्षात्कार हुए, और यज्ञ की स्थापना हुई तब भी कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन ये सब जो भी बहनें यज्ञ में शुरू में सब भागी और यज्ञ बना क्योंकि उनको साक्षात्कार हुए। अभी कई कहते अभी क्यों नहीं साक्षात्कार होते उस प्रकार से जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए, तो बाबा कहते अभी साक्षात्कार की ज़रूरत ही नहीं, प्रैक्टिकल देख रहे हैं, साक्षात्कार की क्या ज़रूरत है। लेकिन अंत में फिर ऐसे साक्षात्कार होंगे, ज़रूर होंगे, और उस समय समझना होगा कि अभी टू लेट का साइन बोर्ड लग गया। अभी तो बाबा कहते हैं लेट का साइन बोर्ड लगा है, टू लेट का साइन बोर्ड नहीं लगा है। पिछले मीटिंग में मिलन में भी बाबा ने यही कहा था कि लेट का बोर्ड लगा, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। तो किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि ये लेट का बोर्ड बाबा कहते लगा है, वो कब शुरू हुआ लगना, लेट का बोर्ड कब शुरू हुआ लगना, और टू लेट का बोर्ड जब लगेगा तो कैसे पता चलेगा कि टू लेट का बोर्ड लग गया है। तो लेट का बोर्ड कब शुरू हुआ लगना, ये किसी ने प्रश्न किया। तो हमने फिर मैं सोच रही थी कि इसका मतलब क्या होगा, लेट का बोर्ड का मतलब क्या है। तो जो भाई बहनें साकार में आए थे, साकार के समय कई भाई बहनें 1966, 67, 68 में भी ज्ञान में आए, लेकिन मधुबन नहीं आए थे, तो साकार बाबा से तो मिले ही नहीं। हाँ जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और एक दिन पता चला कि बाबा अव्यक्त हो गए। तो बाबा अव्यक्त हो गए माना टू लेट या लेट, क्योंकि बाबा अव्यक्त हो गए अभी साकार में, तो बाबा से फिर मिल नहीं सकेंगे। तो वो तो चलो लेट का बोर्ड लग गया, पर टू लेट का बोर्ड फिर भी नहीं लगा, क्योंकि अव्यक्त रूप में मिलन मनाने आ रहे हैं। पर हो सकता है एक दिन ये भी पूरा हो, कितना साल चलेगा। कई बार बाबा कहते हैं ना कि देखो साकार में 33 साल साकार में बाबा रहे, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में, साकारी तन में 33 साल, 1936 से लेकर 1959 तक, 69 तक, सॉरी 69 तक, और अभी 69 से 2007 होगा, मानो 37 वर्ष, वो 33 से भी ज़्यादा हो गया। अव्यक्ति पाठ ज़्यादा हो गया गुलजार दादी के तन में, तो और कितना समय। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंत कितना नज़दीक है। फिर भी बाबा कहते हैं टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, माना अभी तक मिलन मना रहे हैं बाबा, वाणी सुना रहे हैं, हमें वरदान दे रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, टोली मिल रही है। तो बाबा कई बार कहते हैं अंत तक ये दृष्टि, बोली और टोली ये हमारा अधिकार है, ये मिलेगा, लेकिन वो भी समय आएगा ये सब खत्म भी हो सकता है।
या हो सकता है यहाँ आना भी ख़त्म हो जाए, कहाँ तक पहुँच सकेंगे। अभी तो ट्रेनें चलती है, प्लेन चलते हैं, सब चलता है, फिर भी शांति का माहौल है। जब वो भी समय आएगा कि ये भी नहीं हो सकेगा, फिर क्या कर सकेंगे, फिर कहेंगे टू लेट। अब जो कुछ प्राप्त किया है उसी को ही अनुभव करना, पर वो भी तब अनुभव कर सकेंगे जब स्मृति स्वरूप बनेंगे। अव्यक्ति पाठ में भी हमने देखा कि 89 तक तो बाबा इंडिविजुअल मिलते थे, एक एक को वरदान देते थे। ये भी बहुत सुखद दिन थे, जो एक एक से बाबा मिलते थे, दृष्टि देते थे, वरदान देते थे, टोली देते थे। उसके बाद धीरे धीरे बाबा ने कहा अभी ये वृद्धि जैसे होती है तो मिलन की विधि भी बदल जाएगी। तो उसके बाद विधि बदल गई और फिर ग्रुप ग्रुप में बाबा मिलते थे, सामने बुला करके। धीरे धीरे ये भी विधि बदलती गई ग्रुप ग्रुप में। फिर जोन वाइज बाबा अलग से मिलते थे, धीरे धीरे वो भी मिलना पूरा हो गया। अभी तो एक ही मुरली में बाबा सबको याद प्यार दे देते हैं, सबको वरदान दे देते हैं, सबसे मिलन हो ही जाता है। तो ये विधि बदल गई। तो वो भी समय आएगा जब ये स्वरूप भी बदल जाएगा ज़रूर। जो बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि वो समय आएगा जब आप लोग यहाँ आएंगे तो शायद अभी तो सोने का आराम मिल रहा है, स्थान मिल रहा है, खाने पीने के लिए सब ठीक आराम मिल रहा है। वो भी समय आएगा जब अपने सूटकेस पर ही सोना पड़ेगा, जो आपकी हैंडबैग है उसी को अपना तकिया बनाना पड़ेगा, आकाश को ही चद्दर बनाना पड़ेगा। वो भी बाबा ने कहा है, वो भी समय आएगा। लेकिन वो समय आए या ना आए, पर हमें उसके लिए स्मृति स्वरूप होकर रहना है। तो जो बाबा हमें कहते हैं उसी वक्त हम उसका स्वरूप बन जाएंगे। अगर मन में प्रश्न उठते हैं, डाउट उठते हैं, तो हम स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। तो निश्चय और नशा, और उसके बाद है निशाना। तो निशाना है स्मृति स्वरूप, निश्चय है आधार, और नशा है उसकी स्थिति जिसके आधार से निशाना है स्मृति स्वरूप। तो बस अगर उस स्थिति में हम हैं तो मेरे सामने कितनी परिस्थितियां आएगी, वो परिस्थितियां हमको डांवाडोल नहीं कर सकेंगी। परिस्थितियां तो आएंगी और जाएंगी, पर हमारी स्मृति स्वरूप की स्थिति वो परिस्थितियों को बाबा कहते हैं पेपर टाइगर के रूप में अनुभव कराएगी, क्योंकि हमारी स्थिति कितनी ऊंची होगी। अब वो स्थिति बनाने का समय है, और बाबा कहते हैं जब वो समय आएगा तो 1 सेकंड का टेस्ट पेपर होगा, अंतिम पेपर भी 1 सेकंड का होगा, पर उस सेकंड के टेस्ट पेपर में पास होने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो ये अभ्यास हम सबको करने लिए अभी समय है। पीस टाइम में जैसे आर्मी वाले या आर्म्ड फोर्सेस मिलिट्री वाले होते हैं, उनको युद्ध के मैदान में जाना होता है, तो उसके पहले वो अपनी जब तैयारी करते हैं तो जहाँ पीसफुल प्लेस है वहाँ अपनी प्रैक्टिस करते हैं। ये नहीं कि लड़ाई के मैदान में जाकर के प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो जहाँ पीसफुल प्लेस में उनको ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वहाँ प्रैक्टिस कर सके, और प्रैक्टिस में जब परफेक्ट होते हैं तब फिर मैदान में जाते हैं। तो वो मैदान में जाने का समय तो आएगा, पर अभी ये पीसफुल पीरियड है ताकि हम वो स्वरूप का अनुभव कर सकें। और आगे चल कर के वो भी समय आएगा जो बाबा कहते हैं आपको अपने लिए भी समय नहीं होगा, केवल देना ही होगा, देना ही होगा। तो देंगे तब जब भरपूर होंगे। तो आप सब आए हैं, बड़े भाग्यशाली हो। 18 जनवरी करने आए हैं, बहुत वरदानों से झोली भर कर जाएंगे, और स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप यहाँ से बन के जाएंगे। यही हमारी शुभकामना, शुभ भावना है आप सबके लिए। ओम शांति, ओम शांति। हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और ऐसा अनुभव करें 3 मिनट, शायद चाहे 3-5 मिनट,
बिल्कुल वो स्मृति स्वरूप बन कर के बैठे जो बाबा हमसे चाहते हैं। अशरीरी भी बन जाएं, चाहे अशरीरी स्वरूप, चाहे फरिश्ता स्वरूप, चाहे ब्राह्मण स्वरूप, चाहे देवता स्वरूप, चाहे पूज्य स्वरूप। हम जो स्वरूप का अनुभव करना चाहें उस स्मृति में स्थित हो जाएं। भंडारे खुले पड़े हैं। अशरीरी स्वरूप में भी जिस गुण का अनुभव करना चाहें उस गुण का स्वरूप बन सकते हैं। देवता स्वरूप में भी जिस दैवी गुण का अनुभव करना चाहें वो दैवी गुण का स्वरूप बन सकते हैं। ब्राह्मण स्वरूप में भी बहुत गुण हैं। ब्रह्मा बाप के डायरेक्ट बच्चे, विश्व कल्याणकारी, ये ब्राह्मणों की महिमा है। तो उस स्वरूप में भी हम स्थित हो सकते हैं और विश्व को शांति शक्ति की सकाश दे सकते हैं। तो 3 मिनट ऐसी शक्तिशाली याद में रहें। बाप समान स्थिति, ब्रह्मा बाप समान भी तो शिव बाप समान भी। मधुबन में बगिया, बगिया में कुटिया, कुटिया में बाबा। बाबा बच्चों को ऐसे खत लिखते जैसे आमने सामने हो, जैसे आमने सामने हो। मधुबन में बगिया, प्यार भरा खत बाबा का पढ़ के नाचे खुशी में मन रह रह के, नाचे खुशी में मन रह रह के। खत में लिखा है लाल कलम से, बाबा ने याद प्यार भेजा मधुबन से। खत में इतना प्यार भरते जैसे आमने सामने हो, जैसे आमने सामने हो। मधुबन में बगिया, बगिया में कुटिया, कुटिया में बाबा। बाबा बच्चों को ऐसे खत लिखते जैसे आमने सामने हो, जैसे आमने सामने हो। मधुबन में बगिया, एक दिन बगिया में घूम रहे थे, फूल कली को चूम रहे थे, फूल कली को चूम रहे थे। बोले गुलाब की डाली पकड़ के, खिलता है फूल जैसे कांटों में रह के। बच्चों को ऐसे शिक्षाएं देते जैसे आमने सामने हो, जैसे आमने सामने हो। मधुबन में बगिया,